और हम जब अल्लाह का नाम लेते हैं ना, अल्लाह का नाम लेकर जब हम अल्लाह को याद करते हैं, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। अल्लाह भी फरिश्तों के बीच में हमारा नाम लेकर हमको याद करता है, और अल्लाह का हमारा नाम लेकर हमको याद करना, इससे बड़ी सआदत क्या है, शराफत क्या है। पूरे दुनिया वाले हो गए, खून के खतरे खतरे में, सर और जिस्म के एक एक बाल में, गोश्त के एक एक नस में दुनिया उतर चुकी है। अल्लाह याद किया, फख्र नहीं। दरूद जब पढ़ते हैं, पैगंबर की खिदमत में हमारा दरूद पहुंचता है, पहुंचाने वाला फरिश्ता ऐसा नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम आप पर दरूद पढ़ा और सलाम भेजा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं, अमल कर तू बोले तो बोल तू आगे, नहीं तो नहीं। अच्छी बात है, देखेंगे जब हम दुरूद पढ़ते हैं ना, हमारा दुरूद सुनते ही फरिश्ता लम्हात में रोज़े अक़दस के करीब हाजिर हो जाता है, और वो फरिश्ता नबी के जियारत से मुशर्रफ होता है। पहले सलाम अर्ज करता है, उसके बाद आका के खिदमत में ये अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ने आप पर दुरूद पढ़ा और आपको सलाम भेजा। नाम के साथ फरिश्ता वहां पहुंचाता है। हम न पहुंचे आका के दरबार में, हमारा नाम तो पहुंच रहा है। हम न पहुंचे हमारे आका के दरबार, हमारा नाम तो पहुंच। ऐसा नहीं 10,000 उम्मतियों ने आप पर दरूद पढ़ा, 10 लाख उम्मतियों ने आप पर दरूद पढ़ा, ऐसा नहीं। मिन जुमला ऐसा नहीं, होलसेल ऐसा नहीं, फर्दन फर्दन, एक एक का नाम लेकर एक एक फरिश्ता हमारा दुरूद पैगंबरे दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है कि फला अब्दुल्लाह ने। और एक रिवायत में आता है कि सिर्फ हमारा नाम नहीं, हमारे नाम के साथ हमारे वालिद का नाम भी जोड़कर पेश करता है। मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद ज़करिया ने या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में दुरूद पढ़ा और सलाम अर्ज किया है। मैं तो समझता हूं कि आका के दरबार में हमारा नाम पेश हो जाना ही हमारे लिए मग़फ़िरत का बेहतरीन सबब है। अल्लाह हमारा नाम ले, हमें फक्र नहीं। अल्लाह के रसूल के खिदमत में हमारा नाम पहुंचे, हमें फक्र नहीं। किसी बड़े अल्लाह वाले हमें याद करे, वो कोई फक्र की बात। इसके मुकाबले में, इसके बरअक्स, अगर हमारे सामने ये रिपोर्ट पहुंची कि फला काउंसलर की ऑफिस को गया था, उसके टेबल में आपका जिक्र शर हो रहा था, जिक्र खैर भी नहीं, जिक्र शर हो रहा, आपको बड़ा याद कर रहे थे, इतना मोटा हो जाता, काम बेस्ट हो जाता कि अल्लाह। फला एमएलए आपको याद कर रहे थे, अच्छा मंजी याद करे। और याद करना तो नहीं हूं भी वैसा लायक, रत्ता ना लायक। गुनहगार के याद करने से कुछ नहीं होगा। ये काम करो कि औलिया की मजलिसों में तुम्हारा जिक्र हो, वो जिंदगी बनाओ कि अल्लाह ताला मलाइका के बीच तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें याद करे। खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं,
ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मेरे पास चल के आ, मैं तेरे पास दौड़ के आऊंगा। तू एक मर्तबा मुझे पुकार, मैं 70 मर्तबा तेरे पुकार का जवाब दूंगा। दोस्तों, हमारे पुकार पर जवाब माँ दे दे, सिवाय दूध के और कुछ फायदा नहीं। हमारे पुकार पे बाप जवाब दे दे, चंद पैसों के और कोई फायदा नहीं। इतना तो हमारा ईमान होगा, अगर हम अल्लाह ताला को पुकारे और अल्लाह हमारे पुकार का जवाब दे दे, फिर इससे बड़ी विलायत की सनद और क्या हो सकती है। याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। चलते फिरते फिरते चलते जिक्र करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज्यादा दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते, मुझे याद नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं मैं तो समद हूं, बेनियाज हूं, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। हजरात मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और फुक़हा ने एक अजीबो गरीब नुक्ता नकल फरमाया है। फरमाते हैं अल्लाह ताला नमाज का जिक्र किया लेकिन कसरत को लगाया नहीं, रोजे का जिक्र किया कसरत को लगाया नहीं, तिलावत का जिक्र किया कसरत को लगाया नहीं। दुनिया के अंदर जितने आमाल हैं अल्लाह ने उसकी हद तय कर दी, लेकिन जिक्र की कोई हद नहीं है। वज़कुरू कसीरा, बेहद अल्लाह का जिक्र करो। उठे बैठे, हालत तहारत में हो, हालत नजासत में हो, सफर में हो, हजर में हो, होश में हो, अपने गाँव में हो के कहीं हो, कोई जरूरी बात करना है, फारिग होते ही अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है कि जुबान बंद भी हो जाए तो दिल जिक्र करता रहता है। और ये हमारी समझ से बाहर है मेरे दोस्तों, लेकिन खुदा की कसम हकीकत है। कई अल्लाह वालों को ढलाने वाले मरने के बाद उन्होंने सीने से खुदा के जिक्र की आवाज को सुना है, हालांकि मर गए, लाश बन गए, मय्यत बन गए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कई बुजुर्गों का वाक़िया नकल किया है। गस्साल, मय्यत को गुस्ल देने वाले, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब हम फलां बुजुर्ग को गुस्ल दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी गुस्ल, हमने उनके सीने से खुदा के जिक्र की आवाज सुनी। और ये हकीकत भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से जिक्र करने वाले का दिल ना दुनिया में मुर्दा होता है, ना हशर के मैदान में मुर्दा रहता है। उसका दिल अगर धड़कना भी बंद हो जाए, वो तो हकीकत में जिंदा रहता है। कसरत जिक्र का असर, ज्यादा जिक्र करने का असर दिलों पे पड़ता है, दिलों पे पड़ता है, दिलों पे पड़ता है। इसलिए खूब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहो। आज कहाँ है, मौका है हमारे पास, हमारा हर काम मिशन से हो रहा है। हमारे लिए जो वक्त की सेविंग है, इतनी सेविंग तो अबू हनीफा के लिए नहीं थी, इतनी सेविंग तो हजरत इमाम शाफिई के लिए नहीं थी, इमाम बुखारी के लिए वक्त
की ऐसी सेविंग नहीं थी जो सेविंग के हमारे पास है। ये एक हदीस पढ़ना था, इमाम बुखारी को 900 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक हदीस उठाना था, 10 20 50 किताबों को तलाश करना पड़ता था। अब ऐसा मौका नहीं है, बल्कि आप ये नई तरक्की और टेक्नोलॉजी को सामने रखेंगे, मिशनरी के दौर को सामने रखेंगे। हमारे और आपके पास तो इतना वक्त बचता है कि अगर हम इबादत करना शुरू करें, खुलूस को अपनी जगह पर रखो। इमाम अबू हनीफा के एक सजदे का मुकाबला हमारी पूरी जिंदगी के सजदे नहीं कर सकते। ये तो पैगंबर ने खुद फरमा दिया, मेरे सहाबा के एक सजदे का जो पावर है, सहाबा के बाद जितनी मेरी उम्मत पैदा होगी वो तमाम उम्मत के सजदे एक पलड़े में रख दे, मेरे सहाबी का एक सजदा एक पलड़े में रख दे, वही सजदा भारी होगा। ये बड़ी तहकीक है, इंशाअल्लाह ताला कभी आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन सेविंग को बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतना वक्त बचता है कि अगर हम इबादत करना शुरू कर दें तो फिर बज़ाहिर हमारे बुजुर्गों से ज्यादा क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में हम अपने बड़ों से ज्यादा इबादत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त की बरकत नहीं, हम अपने वक्त को सही तरीके पे इस्तेमाल नहीं करते, हमारा दिमाग कहीं